हेलो दोस्तों, आई एम नैना। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की मूवी का नाम है द वाटरमैन। आइए मिलकर करते हैं द वाटरमैन मूवी का फुल एक्सप्लेन। मूवी का स्टार्ट होता है 11 साल की एक बच्ची गनर से, जो कि अपनी ही दुनिया में ज्यादातर गुम रहता है। गनर को बहुत ज्यादा साइकिलिंग और डिटेक्टिव बुक्स का शौक है। वो पास के ही बुक स्टोर से हमेशा शर्लॉक होम्स की बुक खरीदता रहता है। तो मूवी एक्सप्लेन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को जरूर दबाइए और बेल आइकन यानी घंटी को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आप इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली गनर अपनी खुद की ग्राफिक नॉवेल बना रहा होता है, क्योंकि वो अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। गनर को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। अभी अभी वो अपनी फैमिली के साथ यानी अपने मॉम, अपने डैड एमस और मैरिनर के साथ शिफ्ट हुआ है छोटे से टाउन में। गनर की मदर का नाम है मैरिनर और उसके फादर का नाम एमस है। गनर के फादर घर पर कम ही रहते हैं। एक बार डिनर के टाइम पर गनर अपनी मॉम मैरी और एमस के साथ नए टाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी गनर उन्हें बताता है कि वो आज एक फ्यूनरल यानी एक मैयत में गया था, जिस पर उसके डैड बहुत गुस्सा होते हैं। लेकिन गनर की मॉम उसे समझाती है और कहती है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर उसे सुला देती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गनर के डैड उसके रूम में आते हैं और खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन नीचे गनर का ग्राफिक नॉवेल रखा होता है, जिस पर उसके डैड का पाँव पड़ जाता है और वो नॉवेल खराब हो जाता है। गनर अपने डैड पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गनर की मॉम मैरी की तबीयत खराब हो जाती है। इस पर एमस गनर को बाहर रहने का ही बोलता है। उसकी मदर मैरी को ल्यूकीमिया है यानी एक कैंसर, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार रहती है। और गनर इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी मॉम को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। फिर गनर लाइब्रेरी जाता है और बायोलॉजी की कुछ बुक्स खरीदता है और ये जानना चाहता है कि आखिर ल्यूकीमिया है क्या और इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। टाउन में रहने वाले कुछ लोगों से उसे पता चलता है कि वाटरमैन नाम का एक घोस्ट यानी भूत है, जो किसी की भी जान बचा सकता है। ये बात उसने पहले अपनी बुक्स में भी पढ़ी होती थी, इसीलिए वो इस बात पर बहुत विश्वास करता है। उसी टाउन में ग्लू हेड जो नाम की एक लड़की भी होती है, जो कि बच्चों को वाटरमैन की कहानी सुनाती है और यकीन दिलाती है कि वो वाटरमैन से मिली हुई है, और उसकी गर्दन पर एक निशान इस बात का प्रूफ है। वो बच्चों को द वाटरमैन की कहानी सुनाने के लिए उनसे पैसे लेती है। आगे हम देखते हैं कि गनर बुक स्टोर के एक राइटर अल्फ्रेड मॉलिना के पास जाता है। अल्फ्रेड मॉलिना गनर को एक द वाटरमैन की कहानी सुनाता है। बहुत पुरानी बात है, टाउन में एक कपल रहते थे जो कि खुदाई का काम करते थे, और उस टाउन में एक डैम भी था। एक बार खुदाई करते हुए उन्हें एक स्टोन मिला, जो उन्होंने अपने पास रख लिया। लेकिन अचानक उस डैम के टूटने की वजह से सब लोग मारे गए, और ये सब उस डैम की वजह से ही हुआ था। उन मरे हुए लोगों में अल्फ्रेड जो कि कहानी सुना रहे हैं, उनके दादा भी थे। लेकिन वो बताते हैं कि वाटरमैन दोबारा जिंदा हो गए और अब वो कभी नहीं मर सकते। ये सब उस स्टोन की वजह से हुआ था। और वाटरमैन आज भी अपनी वाइफ को जंगलों में तलाश कर रहा है ताकि वो उसे फिर से जिंदा कर सके। इतने सालों में वो स्टोन की मदद से जंगल के जानवरों की मदद भी करता रहा और जंगल के जानवरों को ठीक भी करता रहा। गनर अल्फ्रेड मॉलिना से उसका पता मांगता है, तो अल्फ्रेड मॉलिना उसे द वाटरमैन तक पहुंचने का नक्शा देता है। फिर गनर जो के पास कुछ पैसे लेकर जाता है और अपनी हेल्प के लिए कहता है, जो गनर को वाटरमैन के पास ले जाने के लिए मान जाती हैं। फिर वो अपनी ज़रूरत का सामान लेकर मैप की मदद से जंगल पहुंच जाते हैं। वहां जाते जाते रात हो जाती है। वो वहां वार्म फायर लगाकर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर गनर उसे अपनी सारी बातें बताता है। फिर जो गनर से कहती है कि वाटरमैन यहाँ आ चुका है और उसे पता चल गया है कि हम उसकी तलाश में आए हैं। गनर को वहाँ एक स्टोन भी मिलता है। फिर मूवी में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब गनर के फादर एमस घर आते हैं और फिर वो गनर के रूम में जाने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ सोचने पर वो वहाँ नहीं जाते। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से गनर के फादर गनर के रूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लेटर मिलता है
गनर के फादर एमस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस लेटर को पढ़ने के बाद और पुलिस स्टेशन जाकर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। वहाँ एक लेडी पुलिस उनकी मदद करने लगती है। रात में एमस जब घर वापस आता है तो उसे कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो वहाँ जाकर बच्चों से गनर के बारे में पूछने लगता है। बच्चे मजाक में कहते हैं गनर को तो वाटरमैन ले गया। एमस बच्चों से पूछता है वाटरमैन कौन है, लेकिन बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गनर और जो मजीद आगे ही बढ़ते जा रहे थे और जुलाई के मंथ में उन्हें वहाँ स्नो यानी बर्फ गिरती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जंगल की दूसरी साइड आग लग चुकी है। दूसरी तरफ गनर के मॉम एंड डैड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गनर एक लड़की जो के साथ है और वो एक राइटर से भी मिले थे और उन्होंने कुछ सामान भी खरीदा था। फिर हम देखते हैं गनर जो के नंबर से अपने सही सलामत होने की खबर देता है, जिस नंबर की वजह से अब पुलिस इजीली उन्हें ढूंढ सकती है और पुलिस जंगल में लगी हुई आग को बुझाने के लिए भी निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर उस नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एमस को देते हैं। एमस अल्फ्रेड से मिलता है और गनर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे वही मैप देता है जो उसने गनर को दिया था। एमस उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जो और गनर की लड़ाई हो जाती है। जो गुस्से से उसे बताती है कि उसकी गर्दन पर वो निशान किसी वाटरमैन ने नहीं किया बल्कि उसके फादर की वजह से है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। जो गनर को छोड़कर चली जाती है और गनर अकेले ही वाटरमैन को ढूंढने निकल जाता है। फिर उसे एक घर दिखाई देता है, फिर वो उस घर में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पर वाटरमैन आ जाता है। वो बहुत बड़ा इंसान है जो कि सिर्फ अपनी जनरेशन में एक अकेला ही जिंदा है। वो गनर से बात करते हुए बताता है कि ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं जिसमें सिर्फ मैं जिंदा हूँ। और ये सीन बहुत ज्यादा घोस्ट होता है, बहुत ज्यादा डरावना होता है। वाटरमैन गनर को बताता है मैं किसी को जिंदा नहीं कर सकता। यहाँ पर गनर को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि वाटरमैन बहुत ज्यादा डरावना और खौफनाक है। वाटरमैन की शक्ल बहुत खौफनाक है। इन्हीं सब के बीच जो वहाँ पहुँचती है तो वाटरमैन गनर से कहता है कि वो जो को मुझे दे दे, तो वो स्टोन गनर को दे देगा, लेकिन गनर उसे मना कर देता है। वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो जो के साथ जंगल के किसी कोने में होता है जहाँ बहुत ज्यादा आग लगी होती है। ये बेहोशी वाटरमैन की वजह से होती है। जो और गनर एक दूसरे को हग करते हैं और गनर के फादर वहाँ आ जाते हैं और वो पुलिस की हेल्प से वहाँ उन्हें बचा कर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो की कस्टडी में एमस और मैरी मिल जाते हैं। गनर अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक इमोशनल दुआ करता है और यहीं पर मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। तो आपने पूरी मूवी समझ ली, लेकिन मूवी थी कैसी ये आपने कमेंट नहीं किया, तो जरूर कमेंट में बताइए आज की मूवी एक्सप्लेन आपको कैसी लगी। साथ ही जो मूवीज आपको ज्यादा पसंद है उनकी नाम भी आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।